हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। अशोच्यानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासूंश्च नानुशोच्यन्ति पंडिताः। जो ही देने को चले प्रभु अर्जुन को ज्ञान, कुरुक्षेत्र पर हो गया केंद्रित सबका ध्यान, केंद्रित सबका ध्यान। आज धरती पर जे दिव्य घटना घटे जा रहल है, ऐसन युगन युगन में कबो ना भइल। भगवान श्री कृष्ण आपन मानव अवतार में आज जे ब्रह्म ज्ञान देवे जा रहल हैं, ऊ कबो अनादि काल में वहाँ के सूर्य देवता के दिले रही। ओह ज्ञान के स्वयं उन्हीं के श्रीमुख से फिर सुने के अवसर हम खो ना सकीले। शोक के योग्य नहीं उनमें कोई, जिनके शोक में तू अकुलाए। पंडितों जैसे बोले वचन और सच्चे ज्ञान से आंख चुराए। देह के दीप में प्राणों की ज्योति, देह के दीप में प्राणों की ज्योति, काल जलाए काल बुझाए। देह के दीप में प्राणों की ज्योति, काल जलाए काल बुझाए। ज्ञानी विचलित होते नहीं, कोई जग में रहे या जग से जाए।
ज्ञानी विचलित होते नहीं, कोई जग में रहे या जग से जाए। हे अर्जुन, तू यह समय ना खाली युद्ध भूमि के मध्य रेखा पर ठार बाड़ा, बल्कि तुहार बुद्धि भी जीवन और मृत्यु के एह मध्य रेखा पर अटक गई है। ऐसे तू अपन कर्तव्य और अपन धर्म से भाग रहा बाड़ा। बाकी अपन कर्तव्य से ऐसे मुंह मोड़े से या यह युद्ध भूमि से विचलित होके से विधि के विधान ना बदल जाए। काहे कि विधाता के निर्णय अटल और अचूक है। तू का समझता रहा कि तुहरा ना मारे से ये सब ना मरिए? ना अर्जुन ना, तू इनका के ना मरबा तब वो ही मरिए। काहे कि इनकर प्रारब्ध में इनकर मृत्यु के समय, दिन और क्षण तब पहले से निश्चित कर दिया गया। तू तो एगो कीर्तिमान पुरुष बाड़ा। अपन निर्बलता के ऐसन प्रदर्शन करके तू अपन कीर्ति के नष्ट मत करा। एगो वीर पुरुष खातिर ओकर कीर्ति के नष्ट भइल ओकर मृत्यु के समान है। ऐसे युद्ध करा पार्थ, युद्ध, और अपन कीर्ति, अपना कर्तव्य और अपना धर्म की रक्षा करा। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्याम, संभावितस्य चा कीर्तिर मरणात् अतिरिच्यते। हे पार्थ, हम तो के ए अज्ञान के अंधकार से बाहर निकालल चाहते हैं। ये अंधकार में अंधा के लेखा हाथ पैर मारे के बदले अपन दूर दृष्टि की एगो दिशा दा और देखा इस सृष्टि की ओरी। इस सृष्टि में जे जन्म लेवेला वो निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाला। एकर अर्थ यह कि एह मृत्यु लोक के हर प्राणी, चाहे वो मनुष्य होके, पशु होके, पक्षी होके या फिर पेड़ पौधा होके, हर सांस लेवे वाला प्राणी अपना जन्म के साथ अपन मृत्यु साथ लेके ही आवेला। हर प्राणी के एक ना एक दिन निश्चित क्षण पर मरे के ही है, मतलब अपन शरीर त्यागे के ही पड़ेला। ऐसे तू उनकर मरे के चिंता छोड़ के अपन कर्तव्य समझ के युद्ध करा। संजय, ये कृष्ण अपन सारथी धर्म भुला रहल बाड़न। युद्ध में सारथी के खाली अपन स्वामी की आज्ञा के पालन करके रथ के संचालन करे के चाहिए, और संकट के समय यदि जरूरी होखे तो अपन स्वामी के प्राण के रक्षा करे खातिर ओकरा के कोनो सुरक्षित जगह पर ले जाए के चाहिए। बाकी कृष्ण जे कर रहल बाड़न उस सारथी धर्म के विरुद्ध है। यदि अर्जुन युद्ध कर लेके चाहत तो कृष्ण ओकरा के उपदेश दे के युद्ध खातिर काहे उकसा रहल बाड़न। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्माद् अपरिहार्य अर्थे ना त्वम सोचितुम अर्हसि। ये ठीक है कृष्णा कि उनकर प्रारब्ध में मरना लिखल है, बाकी ओकर माध्यम हम काहे बनी? यदि पितामह के मृत्यु के समय आ गई है तो वो जरूरे मरी हैं, बाकी हम अपन हाथ से उनका काहे मारी? तो ठीक है, मत मारा। बाकी पहले हमके ई तो बतावा, भीष्म पितामह कहवा बाड़न तुहार? भीष्म पितामह ई का पूछ रहल बाड़ा कि भीष्म पितामह कहवा बाड़न, के बाड़न? तो के दिखाई नहीं के देत का? ऊ सामने ही ठाड़ बाड़न भीष्म पितामह। ऊ जे रथ पर ठाड़ बाड़न? हाँ उहे त। बाकी ऊ जे रथ पर ठाड़ दिखाई दे रहल बाड़न ऊ तो खाली भीष्म पितामह के शरीर है। हम पूछत हैं असली भीष्म पितामह के बाड़न, कहवा बाड़न? हे कृष्णा, तोहार बात हमार समझ में ना आ रहल है। ऊ जे देखात बाड़न ऊ भीष्म पितामह नइखन, खाली शरीर है। एकर मतलब है कि भीष्म पितामह केहू और बाड़न? जरूर, यह तो कि हम समझावल चाहते हैं। देखा ध्यान से, देखा वो शरीर में जो प्रकाश है जकरा के आत्मा कहल जाला। हम तो के दिव्य चक्षु प्रदान करत हैं।
ई दिव्य चक्षु से देखा वो आत्मा के। ऊ जे शरीर के अंदर आत्मा है, जे प्रकाश है, उहे है असली भीष्म पितामह। दिखाई दे रहा वो आत्मा? हाँ केशव, एगो प्रकाश रूपी आत्मा दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा। अब देखा, यदि हम अपन सुदर्शन चक्र से भीष्म पितामह के शरीर के काट दी तो खाली उनकर शरीर मरी, बाकी उनकर आत्मा के प्रकाश ना बुझी। देखा, हम तुम्हारी दिव्य चक्षु के ई दृश्य सजीव करके दिखावत है। देख लेला अर्जुन, हमार सुदर्शन से खाली ओ शरीर के नाश भइल हा, उनकर आत्मा के दिया अबैयो वही तरह जर रहा हा। हे कौनते, यह परम सत्य के अच्छा तरह से समझ ला कि विश्व में खाली शरीर नाशवान है, बाकी आत्मा अविनाशी है। शरीर के मरला पर आत्मा ना मरेला। आत्मा ना कबो जन्म लेवेला और ना कबो मरेला। वो अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है, जो शरीर के मारे पर भी ना मारल जाला। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कृष्ण के तत्व ज्ञान सुने में बहुत अच्छा लागेला। हे पार्थ, इस संसार में दो ही वस्तु है, एगो शरीर और दूसर वह शरीर में रहे वाला शरीरी। जो शरीर में रहे वाला आत्मा रूपी शरीरी है ना, वो कबो न मरेला, और जो शरीर है वो सदा रहेला ना। आत्मा एगो शरीर छोड़ेला और दूसर शरीर धारण कर लेवेला। बिल्कुल वैसे ही जैसे मनुष्य अपन पुराना कपड़ा उतार के नया कपड़ा धारण कर लेवेला। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संन्याति नवानि देहि। हे महाभाग, ये देह का त्याग पुराने वस्त्र उतारने जैसा। जीवात्मा का नूतन जन्म नए परिधान के धारने जैसा। देह भी चोला वस्त्र भी चोला है, यह तथ्य विचारने जैसा। चोले के इस परिवर्तन पर क्या है धीरज हारने जैसा। प्रभु वाह। हे पार्थ, खाली इतना समझ ला कि मृत्यु को दरवाजा है, जकरा अंदर जात समय आत्मा पुरान शरीर छोड़ देवेला। असल में मृत्यु और जन्म के दूगो दरवाजा है, जे एक दूसरा के आमने सामने है। प्राणी जब
मृत्यु के दरवाजा पर पहुंचेला तो ओह शरीर के मृत्यु हो जाला। फिर आत्मा के प्रकाश ओह शरीर के छोड़ के आगे चल जाला और फिर वो प्रकाश नया जन्म के दरवाजा में प्रवेश करेला, जहां जीवात्मा के फिर से एगो नया शरीर प्राप्त हो जाला। और उहमे से ओकर नया जन्म के नया यात्रा शुरू हो जाला। बचपन यौवन वृद्धावस्था जीवात्मा की हो जैसे तन में, वैसे ही लेकर नूतन जन्म प्रवेश करे वो नए जीवन में। वाह वाह, आज तो श्री कृष्ण के श्रीमुख से ज्ञान के गंगा बह रहल है। एह गंगा में तो अर्जुन डूब ही जाई और कृष्ण होकर बुद्धि के भेदन करके ही छोड़ी है। परमात्मा का अंश है आत्मा, परमानंद लुटावे हो, तब तक विचरे परमात्मा में, जब तक जा न समावे हो। करके इसका शोक बावरे, व्यर्थ ही नीर बहावे हो। ये सब समझ के तो के ना केहू के मरे के शोक मनावे के चाहिए, ना केहू के ना मरे के खुशी के प्रदर्शन करे के चाहिए। ना जिए के खुशी मनावा और न केहू के मरे के दुख मनावा। भला ये भी कोनो बात भइल। मनुष्य यदि सुख दुख के अनुसार प्रतिक्रिया ना प्रकट करी तो फिर वो जी कैसे, और फिर उहमें और कौन पत्थर के मूर्ति में अंतर ही का रह जाई। पार्थ, प्राणी के शरीर के एगो अदृश्य अंग है मन। वो दिखाई ना देला, बाकी उहे सबसे शक्तिशाली हिस्सा है शरीर के। हे पार्थ, प्राणी खातिर जरूरी है कि प्राणी अपन मन के काबू में करके अपन अंतर में झांक के आत्मा के देखे, तब वो आत्मा के अंदर ओकरा परमात्मा के प्रकाश स्पष्ट दिखाई दी। ओकरे के परमात्मा के साक्षात्कार कहल जाला। तू तो कहेला कि अपन अंतर में झांक के आत्मा के और वो आत्मा में प्रकाशित परमात्मा के पहचाना, मतलब आत्मा से अलग केहू और है जे आत्मा के पहचानी। ई केकरा कह रहल बाड़ा कि आत्मा के पहचाना? के पहचानी अंतर के आत्मा के? तुहार मन। मन? हाँ, तुहार मन। बाकी तू तो कहेला कि मन माया के भ्रम जाल में फंसा के प्राणी के बहुत नाच नचावेला, फिर वो आत्मा और परमात्मा के ओरी काहे ले जाई? तू ठीक प्रश्न कैला अर्जुन। ओकर उत्तर ई है कि जब तक तू अपना आप के मन और विषय के अधीन रहे देबा, तब तक वो तुहके नाच नचावत रही। हे पार्थ, मनुष्य के शरीर एगो रथ के लेखा होखेला। ओह रथ के जो घोड़ा है, उनका मनुष्य के इंद्रियन समझा। ई इंद्रिय के घोड़ा के जो सारथी चलावेला, वो सारथी ही मन है, और वो रथ में जो बैठल है, जो रथ के स्वामी है, वह आत्मा है। मनुष्य के इंद्रिय अपन विषय के ओरी आकर्षित होत रहेला।
और ओकर मन इंद्रिय के उनकर विषय की ओर ही दौड़ावत रहेला। ई तबे तक हो सकेला जब तक जीवात्मा अपना मन के अपना काबू में ना ले आवे। जब तक मन काबू में ना आई, वो इंद्रियन के उनकर विषय के ओर ही दौड़ावत रही। विषय उनका के बुलावेला, इंद्रियन उनका ओर भागेला, और मन जीवात्मा के प्रवाह कैले बगैर रथ के ओही ओरी ले जाला। बाकी जब तू स्वयं मन के अधीन ना रह के मन के अपना अधीन कर लेबा, तब यह मन एगो अच्छा सारथी के लेखा तोहरा शरीर रूपी रथ के सीधा प्रभु के चरण में ले जाई। हे पार्थ, मनुष्य के शरीर एगो रथ के लेखा होखेला। ओह रथ के जो घोड़ा है, उनका मनुष्य के इंद्रियन समझा। ई इंद्रिय के घोड़ा के जो सारथी चलावेला, वो सारथी ही मन है, और वो रथ में जो बैठल है, जो रथ के स्वामी है, वह आत्मा है। मनुष्य के इंद्रिय आपन विषय के ओरी आकर्षित होत रहेला। और ओकर मन इंद्रिय के उनकर विषय की ओर ही दौड़ावत रहेला। ई तबे तक हो सकेला जब तक जीवात्मा अपना मन के अपना काबू में ना ले आवे। जब तक मन काबू में ना आई, वो इंद्रियन के उनकर विषय के ओर ही दौड़ावत रही। विषय उनका के बुलावेला, इंद्रियन उनका ओर भागेला, और मन जीवात्मा के प्रवाह कैले बगैर रथ के ओही ओरी ले जाला। बाकी जब तू स्वयं मन के अधीन ना रह के मन के अपना अधीन कर लेबा, तब यह मन एगो अच्छा सारथी के लेखा तोहरा शरीर रूपी रथ के सीधा प्रभु के चरण में ले जाई। मन को वश में कर ले जो योगी, वो इसी रथ से मोक्ष को जाए। मन को वश में कर ले जो प्राणी, वो इसी रथ से अनंत को जाए। ज्ञान ही मनुष्य के हृदय में वैराग्य पैदा कर सकेला, और वह सच्चा ज्ञान हम तोहके प्रदान कर रहा है। तू तो प्रदान कर रहल बाड़ा कृष्ण, बाकी हमार मन ओकरा के ग्रहण काहे ना कर रहल है। काहे कि तू अभी तक तू ओह मोह और भ्रम के अंधार से बाहर निकलल। ऐसे तू एह ज्ञान के ग्रहण करे में असमर्थ बाड़ा। ऐसे हम तोहके समझा रहा है कि खाली शरीर मरेला, आत्मा ना मरेला। ऐसे तू शरीर के मोह त्याग दा, उनकर मृत्यु के शोक त्याग दा। बाकी तुहार मन ओह सत्य के मानल नइखे चाहत। तू ठीक कहता रा केशव, हम तुहार बात के समझत त हई, बाकी हमार मन ओकरा ग्रहण काहे नइखे करत। एकर कारण का है? एकर कारण हो जंजीर जे तुहार मन अपना ही इर्द गिर्द लपेट रखले हा। कौन सा जंजीर? रिश्तेदारी के जंजीर, ये नातेदारी के मोह। तू ठीक कहता रा,
कि रिश्ता नाता के जंजीर हमके चारों ओरी से जकड़ के रख ले हा। बाकी हम ये जंजीर के कैसे तोड़ दी। हम मान ले ली कि ई सगरे शरीर नाशवान है, बाकी इनका संगे जे हमार रिश्ता है ऊ तो नाशवान नहीं खे, ऊ तो सच्चा है। भीष्म हमार पितामह हैं, अभिमन्यु हमार बेटा है, महाबली भीम हमार सहोदर भाई बड़न। ई रिश्ता तो सच्चा है। भले ही सब के सब शरीर मर जाई, बाकी सब के संगे जे हमार रिश्ता है ऊ तो ना मरी। जैसे आज हमार पिता महाराज पांडु के शरीर ना है, बाकी हमार पिता आज भी महाराज पांडु ही हैं। पिता पुत्र के वो पवित्र रिश्ता तो समाप्त ना भइल है। ई रिश्ता के पवित्रता पर हम कैसे प्रहार करी? अर्जुन, ये रिश्ता, ये नाता सब एह जन्म के हा। एह जन्म से पहले या एह जन्म के बाद ये रिश्ता के कोनो अस्तित्व ना रहेला। ये काका, मामा, भाई, बेटा, पितामह पिछला जन्म में कहवा रहन? तोहार का लागत रहन? और अगला जन्म में ये का हुई हैं? कहवा हुई हैं? एकर उत्तर बात तारा पास ना केशव। पिछला जन्म में तोहार मृत्यु भइल होई। ओ समय तोहार सब संबंधी रिश्तेदार रोवत हुई हैं। तोहार पत्नी, तोहार बेटा सब बहुत विलाप कैले हुई हैं। बाकी आज एह जन्म में तो के याद भी नहीं खे कि के तोहरा मृत्यु पर विलाप कैले हुई। आज तोहरा खातिर उनकर या उनकर रोए धोए के कोनो मोल नहीं खे। यही से तोहके समझा रहा है कि ना केकरो मृत्यु के शोक करा, ना केकरो संगे नाता टूटे के दुख माना। वैसे भी हमार माया के प्रताप इतना प्रबल है अर्जुन कि जिनका के तू समझेला कि तुहार मृत्यु के बाद बहुत शोक करी है, सगरे जीवन रोवत रही हैं, असत्य है। हमार माया के प्रभाव से थोड़ी के ही दिन के बाद वो रोवे वालन के तू हंसत खेलत देखबा। मित्र 4 दिन रोवेलन, भाई 10 दिन रोवेला, पत्नी थोड़ा ज्यादा रोएली, माई सबसे ज्यादा समय तक रोएली। बाकी सबके आंसू धीरे धीरे सूख जाला और वो आंख में फिर से नया नया सपना के रोशनी चमके लागेला। हे अर्जुन, ये रिश्ता शरीर के जन्म के संगे पैदा होखेला और शरीर के मृत्यु के संगे ही मर जाला। ऐसे ये रिश्ता नाता के चक्रव्यूह से बाहर आ जा। आत्मा अमर है, यह अमर सत्य के पहचाना। रिश्ता तब बदलत ही रहेला। संजय, ऐसने लोग होखेलन जे परिवार में फूट डाल देवेलन, भाई के भाई से अलग कर देवेलन, अखंड परिवार में दुश्मनी के बीज बो देवेलन। ये कृष्ण तबाद के धनी बाड़न, बचपन में माखन खा खा के इनकर बात भी चिकना चुपड़ा हो गई हा। लागत आई अर्जुन के रिश्तेदारी के मोह से निकाल के ही छोड़ी हैं। अब हम तो के कर्म योग के विषय में वो गूढ़ विधि बताई, जेकरा द्वारा तू कर्म करत हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त रहबा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। पार्थ जय पराजय और लाभ हानि सुख दुख को कर ले स्वीकार आज तू समान भाव
से। रण अलभ्य लाभ इससे वीर को न वंचित रख, तन सज्जित होने दे रण प्रदत्त घाव से। शस्त्र हैं खिलौने युद्ध भूमि खेल का आंगन, क्षत्रिय तो होते हैं युद्ध प्रिय स्वभाव से। होकर कटिबद्ध धर्म युद्ध हेतु प्रस्तुत हो, यूं तू बच जाएगा पाप के प्रभाव से। यूं तू बच जाएगा पाप के प्रभाव से। एह तरह सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय अथवा हार जीत के एक समान समझ के खाली एह खातिर युद्ध करा, काहे कि एह समय युद्ध कैल तुहार कर्तव्य है। और यदि एह मानसिक वृत्ति से एकरा के अपन धर्म समझ के युद्ध करबा तो तोहके ओकर पाप ना लागी। ई का कहता रा केशव कि युद्ध करके पाप ना लागी? युद्ध में तो इतना हिंसा हुई, लाखों प्राणी लोग के हत्या हुई, फिर मनुष्य ओकर पाप से कैसे बची? यदि कोनो भी काम निष्काम कर्म योग के रीति से कैल जाए तो ना तो ओकर पाप लागेला और ना ओकर पुण्य मिलेला। निष्काम कर्मयोग? हाँ, निष्काम कर्म योग। ई बड़ा अनोखा बात कह रहल बाड़ा केशव। हमार बुद्धि अबही तक एकरा ग्रहण ना कर रहल है। काहे कि तोहार बुद्धि पर अभी तक आसक्ति के पर्दा पड़ल है। और जे निष्काम कर्म योग हम तहरा के बता रहल हैं, ओकर बुनियाद ही निरासक्ति के आधार पर रखल गई है। हे अर्जुन, यह निरासक्ति योग के समझ लेबा तो तोहार जीवन में पूर्ण शांति आ जाई। हे माधव, एह योग के साधना कैसे कइल जाला? एह योग के नियम का है? ओकर साधना खातिर कई हजार बरिस के तपस्या के जरूरत नहीं के। एकर साधना तो एक ही क्षण में हो जाला। एक ही क्षण में? हाँ, एक ही क्षण में। जौन क्षण में प्राणी आपन मन के रवैया बदल लेवेला, उहे क्षण। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त कर्मणि। हे अर्जुन, खाली कर्म के संकल्प ही प्राणी के अधिकार में है, ओकर फल प्राणी के अधिकार में नहीं खे। ऊ कैसे? हम बतावत हैं कैसे। पार्थ, थोड़ी का ओ दृश्य के कल्पना करा कि एगो नगर के धनवान के सामने कई गो स्वादिष्ट भोजन के थरिया परोसल गई है। थरिया सोना के है, गर्मा गर्म व्यंजन भरल है, जेकरा के देख के वो बहुत प्रसन्न हो रहा है। वो बहुत प्रसन्नता से पहला निवाला उठावेला। देख लेला कि जब प्रारब्ध में ना होके तो मुंह तक पहुंच के भी निवाला छिन जाला। वाह प्रभु वाह। हे केशव, जब कर्म से मनुष्य मुक्त ना हो सकेला तो वो कर्म कैसे करे कि ओकरा पाप और पुण्य से मुक्ति मिले? हे पार्थ, एकर तरीका ई है कि मनुष्य फल के इच्छा त्याग के कर्म के अपन धर्म समझ के करे। फल ओकरा जरूर मिली, बाकी फल के ऊ
विधान की इच्छा समझ के स्वीकार करे। ज्ञानी पुरुष यह योग के अपना के कर्म योगी बन जालन। वाह, कितना महान सत्य। वो कैसे भगवन? देवी, सगरे भय, चिंता, क्लेश के मूल में आसक्ति हो खेला। कर्मयोग फल के आसक्ति के त्याग करे के कहेला, मतलब निष्काम होके कर्म करे के कहेला। ऐसे मनुष्य के का लाभ होखेला भगवन? लाभ ये हो देवी कि कर्मयोग चित्त के शुद्ध और भय मुक्त कर देवेला। हे पार्थ, ईश्वर के समर्पण करे के भावना से कैल गए कर्म फल प्राप्ति के कामना से कैल गए कर्म से कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ होला। ज्ञानी पुरुष कर्म के फल के आशा कैले बिना समबुद्धि योग द्वारा कर्म करेलन और पाप पुण्य आदि भावना से मुक्ति पावेलन। हे पार्थ, तू भी ऐसन भावना से मुक्त हो जाइबा जब तू समबुद्धि कर्म के आचरण करबा। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। देवी, प्रभु के अमृत वचन के सुन के आप भी निहाल हो गईली। हे भोलेनाथ, ये अमृत वचन के रिमझिम वर्षा में तो तन मन ऐसे भीज गईल कि हम तो तृप्त हो गईली। देवी, आप तो खाली यह अमृत वचन के वर्षा में भीज गए हैं, बाकी वह अर्जुन के देखी। ए अमृत के वर्षा में त ओकर पूरा अस्तित्व, ओकर आत्मा तक कैसे बदल गई है, जैसे वर्षा के बाद धरती हरियर जोड़ा पहिर के दुल्हन बन जाएली। आपके ज्ञान के दिव्य अग्नि में हमार मन, हमार बुद्धि, हमारा ज्ञान और हमारा अहंकार सब कुछ जर के राख हो गई है। हमार आत्मा से सगरे बोझ उतर गई है। हमके ऐसा लग रहा है कि जैसे एगो चींटी कोनो पत्ता पर बैठ के तूफानी नदी के पार कर रहा होके। उही तरह हम आपके करुणा रूपी पत्ता पर बैठ के ए विशाल भाव सागर के ऊपर तैर रहल हैं। जे तरह अंत समय में एगो मृत शरीर आत्मा से दूर हो जाला, उही तरह ये समय हमार सगरे आसक्ति, सगरे आशा, सगरे कामना हमरा से दूर चल गई है और हम यह प्रकाश के किरण के लेखा हल्का हो गए हैं। अब जैसे हमार सगरे अस्तित्व पर कोनो बोझ ना रहल, चारों ओरी खाली प्रकाश ही प्रकाश है। हम देख रहा हैं कि ए क्षण में तो खाली एगो प्रकाश पुंज बाड़ा, जकरा हम अपन दिव्य ज्योति से प्रकाशित कर देले हैं। कौनो लालसा, कौनो कामना अब तोहरा अंदर ना रहल। हे प्रभु, अब ही हम पूरा तरह से कामना विहीन नहीं भइल। का कह रहल बाड़ा अर्जुन? अब हियो हमरा अंदर एगो कामना रह गई है जे मरल नहीं खे। हे अर्जुन, ऐसन कौन सा कामना है जकरा हमार ज्योति के तेज भी भस्म ना कर सकल? आपके दर्शन। हमार साक्षात दर्शन तो तू कर रहल बाड़ा। ना भगवान, ए समय हम आपके संपूर्ण रूप के दर्शन कर चाहत हैं। हे सगरे चराचर के स्वामी, यदि आप हमरा पर प्रसन्न हैं तो हमारी अंतिम इच्छा पूरा कर दी। हे पार्थ, हम तो के हमेशा आपन सखा कहले हैं। हम तुहार ई इच्छा भी जरूर पूरा कर सकीले, बाकी हमार एह विराट रूप के दर्शन के तेज तुहार ई आंख ना सह सकी। हे अर्जुन,
तुहारी दृष्टि की झोली इतना बड़ नहीं खे कि जे में हमार संपूर्ण दिव्य स्वरूप समा सके। कृष्णा